ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सरकार ने आर्थिक पैकेज का ऐलान तो कर दिया, लेकिन 2 महीने से प्रयागराज में अस्थि विसर्जन और साथ ही साथ पिंडदान कर्मकांड पूर्ण रूप से बंद है। ऐसे में प्रयाग वाले जो तीर्थ पुरोहित हैं, उनके परिवार पर भारी संकट गहरा गया है। तीर्थ पुरोहितों के सामने, परिवार के सामने रोजी रोटी का इस वक्त भारी संकट खड़ा हो गया है। क्या है वहां की स्थिति, देखिए इस रिपोर्ट में। ये संगम नगरी है। कभी लोगों से गुलजार रहने वाले तीर्थराज प्रयाग के ये घाट सूने पड़े हैं। 2 महीने से कोरोना काल की वजह से जारी लॉकडाउन इन घाटों को सूना कर गया। प्रयागराज में कभी ऐसा नहीं हुआ जब पवित्र गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर कर्मकांड की व्यवस्था ठप पड़ गई हो। लॉकडाउन की वजह से संगम में पूरी तरह सन्नाटा है। यहाँ के तीर्थ पुरोहित अब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पिंडदान और अस्थि पूजन अनुमति दिए जाने की मांग कर रहे हैं। हमारे यहाँ विभिन्न राज्यों से यात्री अस्थि विसर्जन और पिंडदान करने के लिए आते हैं, किंतु प्रायः आज लगभग लॉकडाउन का 53वां दिन है। यात्री यहाँ पर आते हैं, लेकिन वो परमिशन लेकर के आते हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा उनको ये कहा जाता है कि परमिशन जो है केवल आपको गंगा जी में स्नान करने और अस्थि विसर्जन के लिए दिया गया है। लॉकडाउन पहले यहाँ लाखों आदमी डेली स्नान करने आते थे। हम तीर्थ पुरोहित लोग परिवार पालते थे यहीं से। जब से लॉकडाउन लग गया है, बिल्कुल यहाँ आदमी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। मुखों बनने कगार तीर्थ पुरोहित आ गए हैं। न कोई धंधा न कोई पानी, बिल्कुल सन्नाटा है। जहाँ लाखों आदमी डेली आते थे, वहाँ कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। जिंदगी में पहली बार मेरे जीवन में देख रहा हूँ, पहली बार ऐसा। प्रयागराज में ही हजारों परिवार सिर्फ सनातन धर्म के इस कर्मकांड को कराता है। देश विदेश से लोग परिजनों की मौत के बाद यहाँ आते हैं और पितरों की मोक्ष की कामना करते हुए पिंडदान करते हैं। लेकिन कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन होने से ये काम पूरी तरह से बंद है। बाहर से भक्त आ नहीं पा रहे हैं और स्थानीय लोग घरों में बंद हैं। ऐसे में कर्मकांड कराने वाले पुरोहितों के सामने परिवार की रोजी रोटी का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। प्रयागराज का संगम क्षेत्र है। यहाँ जिस तरह से बिल्कुल एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है, आज तक कभी यहाँ ऐसा नहीं हुआ। हमारे पूर्वजों ने भी कभी नहीं देखा होगा ये भयानक स्थिति। रोजी रोटी कितने हजार लोगों की डूबने के कगार पर है। 22 अप्रैल से तब से आज तक हम लोगों ने कोई भी कर्म नहीं कराया। जैसे सभी को प्रशासन कुछ सुविधाएं दे रही, उसी तरह से हमारे भी तीर्थयात्री जो भटक रहे हैं, परेशान हैं, नहीं आ पा रहे हैं, उनके आने के लिए सुगम व्यवस्था की जाए एवं हम लोगों को यहाँ कर्मकांड कराने के लिए पूर्णतः सुविधा दी जाए। नदी किनारे पंडित तख्तों पर बैठे भक्तों का इंतजार कर रहे हैं। इक्का दुक्का भक्त जैसे तैसे आते भी हैं तो स्थानीय प्रशासन उन्हें वहां ठहरने नहीं देता है। तीर्थ पुरोहितों के मुताबिक मृत्यु के 10 दिन के अंदर ही पिंडदान की परंपरा है। संगम क्षेत्र में पूजा पाठ के जरिए हजारों परिवारों का भरण पोषण होता है और अब इनकी माली हालत बेहद ही खराब हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।